जैसे ही लड़की ने टाइम फ्रीज बटन दबाया, अगले ही पल पूरा माहौल थम गया। सब जगह लोग मूर्तियों की तरह जम गए। न कोई हिला, न कोई आवाज। दोनों दोस्तों के चेहरे पर शरारती मुस्कान आई। उन्होंने मौका देखकर खेल खेल में मस्ती शुरू कर दी। एक लड़के के जूते के नीचे अंडा रख दिया, एक लड़की के हाथ से पेटीज हटाकर जंगली फूल थमा दिए और एक अंकल की वाटर गन का नोजल उल्टी दिशा में घुमा दिया। फिर उन्होंने टाइम ऑन किया। पल भर में सब सामान्य हो गया। लोगों की हरकतें देखकर दोनों को बड़ा मजा आया और तुरंत फिर टाइम फ्रीज कर दिया। अभी वो और शरारत करने ही वाले थे कि तभी बाहर से कुछ आवाज आई। वो घबरा कर उधर भागे तो देखा किसी ने लिफाफा बॉक्स उड़ा दिया और कुछ अजीब से लिफाफे जमीन पर पड़े थे। दोनों के मन में सवाल उठने लगे, क्या दुनिया में और भी कोई है जो टाइम के बाहर मूव कर सकता है? अभी पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। आवाज तेज होती गई। डर के मारे दोनों अपने टीचर के पास लौटे और स्टैचू बनकर खड़े हो गए। लेकिन सामने जो दिखा उसने उनकी रूह कांप उठी। एक नीला चेहरा लिए अजीब आदमी जो उन्हें ही घूर रहा था। दोनों ने बड़ी मुश्किल से एक्सप्रेशन कंट्रोल की। कुछ देर तक वह उन्हें देखता रहा, फिर अचानक मुड़कर चला गया। उन्होंने राहत की सांस ली ही थी, तभी दूर से एक चीख गूंजी। वे दौड़कर एक घर तक पहुंचे और खिड़की से झांका। वही नीला आदमी अंदर था। एक औरत पर किसी काले जादू जैसा असर कर रहा था। उस औरत का चेहरा धीरे धीरे बदल रहा था। फिर वह आदमी घर में कुछ ढूंढने लगा। अचानक उसकी नजर शीशे के सहारे उन दोनों पर पड़ी। सांस थामे दोनों तुरंत भागे और अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया। तभी लड़की ने कांपती आवाज में बताया, कुछ दिन पहले एक अजनबी आया था। वो खुद को उसका पुराना दोस्त बता रहा था। उसने एक रहस्यमयी बॉक्स उसे दिया और चेतावनी छोड़ी, अगर इसे उठाओगी तो मैं तुम्हारी कोई चीज ले जाऊंगा। लेकिन बॉक्स उस लड़की की बजाय पास की बूढ़ी औरत ने उठा लिया। उसने चालाकी से वो बॉक्स लिफाफा बॉक्स में छिपा दिया। लड़की ने चोरी छिपे हेयर पिन से ताला तोड़ा और बॉक्स निकाल लाई। घर आकर जब उसने बॉक्स खोला, अभी उसकी मॉम आ गई। घबराकर उसने बॉक्स पीछे छुपा दिया, लेकिन गलती से बटन दब गया और उसकी माँ फ्रीज हो गई। कांपते हाथों से लड़की ने दोबारा बटन दबाया तो उसकी माँ नॉर्मल हो गई। पर जैसे ही माँ बॉक्स लेकर जाने लगी, लड़की ने फिर से उसे फ्रीज कर दिया और बॉक्स बिस्तर के नीचे छुपा दिया। धीरे धीरे उसे बॉक्स का खेल समझ आने लगा। वह दोस्त पर प्रैंक करने लगी। दोस्त को भी उसने यह राज बताया और दोनों मस्ती में खो गए। लेकिन ज्यादा देर तक मजा नहीं टिक सका, क्योंकि वही नीला आदमी उस बॉक्स की तलाश में था। उन्हें समझ आया, अगर वो पकड़े गए तो उनका भी वही हाल होगा जैसा उस बूढ़ी औरत का हुआ। डर कर दोनों ने बॉक्स सरेंडर कर दिया। सोचा अब जान बच जाएगी, पर नीला आदमी शांत नहीं हुआ। वह दोस्त पर हमला करने ही वाला था कि अचानक लड़की चिल्लाई, रुको, बॉक्स मैंने चुराया था, सजा देनी है तो मुझे दो। उसकी ये हिम्मत देखकर नीला आदमी ठिठक गया। कुछ देर तक गहरी नजरों से उसे देखता रहा, फिर धीमे आवाज में बोला, तुम में जिम्मेदारी है और ये काबिले तारीफ है।